खबर की ओर। केरल के वायनाड में वोटिंग से पहले मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी को लेकर लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के बीच में जबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के संबंधों पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निशाना साधा। विजयन ने मुस्लिम लीग ने जमात इस्लामी के गठबंधन पर निशाना साधा है। जमात इस्लामी हिंद को सांप्रदायिक और आतंकी समूह बताया और कहा जमात इस्लामी का मकसद एक इस्लामी दुनिया का निर्माण करना है। दरअसल सीपीएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दोनों ही इंडिया अलायंस में पार्टनर हैं, लेकिन केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने वामपंथियों को हराने की बेचैनी में एसडीपीआई और जमात इस्लामी जैसे सांप्रदायिक आतंकी समूहों के साथ गठजोड़ करने से भी संकोच नहीं किया और इसने एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। और देखिए अब आपको हम ये दिखाते हैं पिनराई विजयन ने कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी को लेकर कहा क्या है, किस तरह का बयान जो है वो उनकी ओर से सामने आया है, जरा वो आप समझिए यहाँ पर। और देखिए मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी को एक चश्मे से देखना बिल्कुल भी ठीक यहाँ पर नहीं होगा, ये उनकी ओर से जो है वो बात कही गई। उन्होंने कहा जमात इस्लामी एक आंदोलन है जिसमें धार्मिक साम्राज्यवाद है। इसका मूल उद्देश्य एक इस्लामी दुनिया का निर्माण करना है। हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग का ऐसा कोई उद्देश्य है। मुस्लिम लीग एक सुधारवादी संगठन है, लेकिन जमात इस्लामी एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां देश के भीतर सीमित हैं, जबकि जमात इस्लामी इस्लाम के मुताबिक दुनिया को बदलने के लिए काम करती है। मुस्लिम लीग का भारत के बाहर कोई सहयोगी नहीं है, लेकिन जमात के यमन में शिया चरमपंथी और मिस्र में ब्रदरहुड के संबंध है, ये कहा गया उनकी ओर से। और देखिए इंडी में दिल्ली में दोस्ती, केरल में कुश्ती, ये बयान सामने इंडिया अलायंस का ये मॉडल कैसा है। शहजाद पूनावाला की ओर से दरअसल ये बयान दिया गया है। इंडिया अलायंस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और सीपीएम के बीच जारी जुबानी जंग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे वायनाड चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों का पॉलिटिकल स्टंट बताया। इंडी में दिल्ली में यहाँ पर दोस्ती है, केरल में कुश्ती है। इंडिया अलायंस का ये किस तरह का मॉडल है? दिल्ली में करेंगे एक दूसरे से दोस्ती, केरल में करेंगे एक दूसरे से कुश्ती, ये कैसा मॉडल है इंडिया अलायंस का भाई? अगर ये सांप्रदायिक और आतंकी ताकतों के साथ है कांग्रेस और आईयूएमएल, तो विजयन जी आपकी पार्टी दिल्ली और बंगाल में ऐसे लोगों के साथ गठबंधन क्यों करती है? ये सब वायनाड के लिए ड्रामा करते हैं। वायनाड में अलग अलग लड़ रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरे को गाली बकनी है, दिल्ली में आके एक हो जाना है। भाई इतने सांप्रदायिक है तो तोड़ दीजिए रिश्ता दिल्ली में, तोड़ दीजिए रिश्ता बंगाल में। तो ये इंडिया अलायंस का मॉडल है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स। जहाँ पर फ्रेंडशिप निभानी है वहाँ फ्रेंडशिप पर निभाओ, जहाँ बेनिफिट लेना है वहाँ पे अलग हो जाओ और बेनिफिट लो। ये बंगाल में भी यही मॉडल है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी यही मॉडल है, केरल में भी यही मॉडल है। कहीं पर मिशन विशन नहीं है, केवल अपने एम्बिशन के चलते एक प्रकार से कंफ्यूजन फैलाते हैं। ये इसका केवल और केवल टेम्पलेट है। रविकांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, इंडिया अलायंस में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले से अलग अलग तरह के घमासान देखने को मिल रहे हैं। पिनराई विजयन का अब ये बयान जो बवाल खड़ा कर रहा है। देखिए बरखा, अगर केरल की बात करें तो केरल में यूडीएफ और एलडीएफ दो प्रमुख अलायंस है और यहां पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का जो आरोप है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी सहयोगी पार्टी है आईयूएमएल यानी इंडियन मुस्लिम लीग, और उसका सहयोग जो है वो लेती है जमात इस्लामी का, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है। और उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो कट्टरवाद को और मुस्लिम वर्ल्ड की परिकल्पना को सोचकर काम करती है। ऐसे में आप एक ऐसी पार्टी का सहयोग लेते हैं जो ऑलरेडी प्रतिबंधित है, और उनका सीधा आरोप है कि ये गठबंधन सिर्फ इसलिए किया गया है कि पूरे देश से कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म किया जाए, उनकी सत्ता को खत्म
किया जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप वहां पर यानी केरल में आप आरोप लगाते हैं कि इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टियों का कांग्रेस पार्टी सहयोग ले रही है, लेकिन सेंटर में इनका अलायंस होता है जिसको इंडिया अलायंस बोला जाता है, उसमें वो भी साथ होते हैं। तो देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर केरल के मुख्यमंत्री ये आरोप लगाते हैं कि जो IUML है वो जमाते इस्लामी का सपोर्ट ले रही है, तो सेंटर पर यानी केंद्र के लेवल पर उनका सहयोग क्यों लिया जाता है, वो गठबंधन को क्यों नहीं तोड़ते। और कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है केरल में और उसके खिलाफ अभी तक क्या क्या सबूत जो है वो केरल की एजेंसियों ने इकट्ठा किया है, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई जो है केरल की गवर्नमेंट ने किया है। रोकने की खबर की ओर, केरल के वायनाड में वोटिंग से पहले मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी को लेकर लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन LDF और कांग्रेस गठबंधन UDF के बीच में जबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के संबंधों पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निशाना साधा। विजयन ने मुस्लिम लीग ने जमाते इस्लामी के गठबंधन पर निशाना साधा है। जमाते इस्लामी हिंद को सांप्रदायिक और आतंकी समूह बताया और कहा जमाते इस्लामी का मकसद एक इस्लामी दुनिया का निर्माण करना है। दरअसल CPM और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दोनों ही इंडिया अलायंस में पार्टनर हैं, लेकिन केरल के CM पिनराई विजयन ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने वामपंथियों को हराने की बेचैनी में SDPI और जमाते इस्लामी जैसे सांप्रदायिक आतंकी समूहों के साथ गठजोड़ करने से भी संकोच नहीं किया और इसने एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। और देखिए अब आपको हम ये दिखाते हैं पिनराई विजयन ने कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी को लेकर कहा क्या है, किस तरह का बयान जो है वो उनकी ओर से सामने आया है, जरा वो आप समझिए यहाँ पर। और देखिए मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी को एक चश्मे से देखना बिल्कुल भी ठीक यहाँ पर नहीं होगा, ये उनकी ओर से जो है वो बात कही गई। उन्होंने कहा जमाते इस्लामी एक आंदोलन है जिसमें धार्मिक साम्राज्यवाद है, इसका मूल उद्देश्य एक इस्लामी दुनिया का निर्माण करना है। हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग का ऐसा कोई उद्देश्य है। मुस्लिम लीग एक सुधारवादी संगठन है, लेकिन जमाते इस्लामी एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां देश के भीतर सीमित हैं, जबकि जमाते इस्लामी इस्लाम के मुताबिक दुनिया को बदलने के लिए काम करती है। मुस्लिम लीग का भारत के बाहर कोई सहयोगी नहीं है, लेकिन जमात के यमन में शिया चरमपंथी और मिस्र में ब्रदरहुड के संबंध है, ये कहा गया उनकी ओर से। और देखिए इंडी में दिल्ली में दोस्ती, केरल में कुश्ती, ये बयान सामने आया। इंडिया अलायंस का ये मॉडल कैसा है? शहजाद पूनावाला की ओर से दरअसल ये बयान दिया गया है। इंडिया अलायंस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और CPM के बीच जारी जुबानी जंग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे वायनाड चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों का पॉलिटिकल स्टंट बताया। इंडी में दिल्ली में यहाँ पर दोस्ती है, केरल में कुश्ती है। इंडिया अलायंस का ये किस तरह का मॉडल है? दिल्ली में करेंगे एक दूसरे से दोस्ती, केरल में करेंगे एक दूसरे से कुश्ती, ये कैसा मॉडल है इंडिया अलायंस का भाई? अगर ये सांप्रदायिक और आतंकी ताकतों के साथ है कांग्रेस और IUML, तो विजयन जी आपकी पार्टी दिल्ली और बंगाल में ऐसे लोगों के साथ गठबंधन क्यों करती है? ये सब वायनाड के लिए ड्रामा करते हैं। वायनाड में अलग अलग लड़ रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरे को गाली बकनी है, दिल्ली में आके एक हो जाना है। भाई इतने सांप्रदायिक है तो तोड़ दीजिए रिश्ता दिल्ली में, तोड़ दीजिए रिश्ता बंगाल में। तो ये इंडिया अलायंस का मॉडल है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स। जहाँ पर फ्रेंडशिप निभानी है वहाँ फ्रेंडशिप पर निभाओ, जहाँ बेनिफिट लेना है वहाँ पे अलग हो जाओ और बेनिफिट लो। ये बंगाल में भी यही मॉडल है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी यही मॉडल है, केरल में भी यही मॉडल है। कहीं पर मिशन विशन नहीं है, केवल अपने एम्बिशन के चलते एक प्रकार से कंफ्यूजन फैलाते हैं। ये इसका केवल और केवल टेम्पलेट है। रविकांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, इंडिया अलायंस में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले से अलग अलग तरह के घमासान देखने को मिल रहे हैं। पिनराई विजयन का भी ये बयान जो बवाल खड़ा कर रहा है।
देखिए बरखा, अगर केरल की बात करें तो केरल में यूडीएफ और एलडीएफ दो प्रमुख अलायंस है और यहाँ पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का जो आरोप है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी सहयोगी पार्टी है आईयूएमएल यानी इंडियन मुस्लिम लीग, और उसका सहयोग जो है वो लेती है जमाते इस्लामी का, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है, और उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो कट्टरवाद को और मुस्लिम वर्ल्ड की परिकल्पना को सोचकर काम करती है। ऐसे में आप एक ऐसी पार्टी का सहयोग लेते हैं जो ऑलरेडी प्रतिबंधित है, और उनका सीधा आरोप है कि ये गठबंधन सिर्फ इसलिए किया गया है कि पूरे देश से कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म किया जाए, उनकी सत्ता को खत्म किया जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप वहां पर यानी केरल में आप आरोप लगाते हैं कि इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टियों का कांग्रेस पार्टी सहयोग ले रही है, लेकिन सेंटर में इनका अलायंस होता है जिसको इंडिया अलायंस बोला जाता है, उसमें वो भी साथ होते हैं। तो देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर केरल के मुख्यमंत्री ये आरोप लगाते हैं कि जो आईयूएमएल है वो जमाते इस्लामी का सपोर्ट ले रही है, तो सेंटर पर यानी केंद्र के लेवल पर उनका सहयोग क्यों लिया जाता है, वो गठबंधन को क्यों नहीं तोड़ते। और कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है केरल में, और उसके खिलाफ अभी तक क्या क्या सबूत जो है वो केरल की एजेंसियों ने इकट्ठा किया है, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई जो है केरल की गवर्नमेंट